हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं थोड़ा बिजी थी तो मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई, सो सॉरी। तो चले आज हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहला टैब हमारा होम टैब, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चले आज हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 की हम बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्जन हैं, जैसे कि आपकी विंडो वर्जन है, जैसे कि 2007 है, 8 है, तो उसी तरीके से अब आपकी 10 है। अब तो अब 13 और 16 भी आ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं उन बिगनर्स की बात कर रही हूँ जिनको सच में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो कैसे ओपन करेंगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको इस सर्च बॉक्स में भी आप लिख सकते हो वर्ड, अदरवाइज़ आप स्टार्ट बटन को क्लिक करके भी जा सकते हो। तो इजी वे यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी दिख रहा है और आपको यहाँ पर वर्ड भी मिल सकता है। अब आप सिर्फ W को प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिए जितने भी W से रिलेटेड है ना, जैसे हम सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं तो आपके पास दोनों आ रही। मेरे पास ये ऐप है, मैंने इसे ओपन कर लिया है। ठीक है, ये देखिए अब मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो ओपन हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो में आपको पता है कि हम ज़्यादातर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। सारे ऑफिसेज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है, क्योंकि हम जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही करते हैं। इसमें वर्ड नाम से ही पता चल रहा है, अपने नाम को बिल्कुल सार्थक कर रहा है कि इसमें वर्ड यानी कि पूरी दुनिया समाई हुई है। आप इसमें हर तरीके का काम कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं जिनसे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। आपको पता है क्विक एक्सेस टूल बार हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें किसी भी आइकन को, किसी भी टूल को तुरंत यूज़ करना है, क्विक एक्सेस करना है, तो हम उस एक्सेस टूल बार में अपने जो भी काम आप चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी टूल को हम ओपन कर सकते हैं। अभी आप ये राइट चेक मार्क्स देख रहे हैं, ये किस लिए है? ये इसलिए है कि अगर आप इसको जल्दी ही एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपनी इस छोटी सी बार में इसका एक शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं। देखो जैसे मैं ड्रॉ टेबल, मुझे ज़्यादातर काम अगर ड्रॉ टेबल पे होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर ड्रॉ टेबल को क्लिक कर सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो गया। आप यहाँ से तुरंत उसको क्लिक करके और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं तो मैं इसे कम भी कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे ओपन नहीं चाहिए तो मैं उसे ऑफ़ कर सकती हूँ। मैं इसमें से कोई और ऑप्शन जो आप नहीं चाहते हो वो भी आप हटा सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ से रीडू हटा देती हूँ। ये लो, मैंने रीडू हटा दिया। आप इसे जब चाहे ओपन भी कर सकते हो और जब चाहे क्लोज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि आपके यहाँ पर जो रेड कलर की आपको ये दिख रही है बार, ये है डॉक्यूमेंट वन जहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन है, जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी मैटर आप यूज़ कर सकते हैं। जिस उसके ऊपर अगर आपको कुछ एडिटिंग करनी है, अगर आप उसमें कुछ टेबल वर्क करना चाहते हैं, कुछ भी आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आप इस डॉक्यूमेंट को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में आपको मिनिमाइज़ मिल रहा है, यहाँ रीस्टोर मिल रहा है, यहाँ क्लोज मिल रहा है। तो इस बार को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार होता है किसी भी फाइल का नाम जो शो होता है। वो कहाँ होता है? वो हमारे टाइटल बार पे शो होता है। यानी कि जो आपको रेड कलर की ये बार दिख रही है, बार इन द सेंस ये जो पट्टी है ना, इसको बोलते हैं बार। तो इस रेड कलर की जो बार को हम क्या बोलेंगे? टाइटल बार। और वो किस लिए यूज़ होती है? क्योंकि हम किसी फाइल का अगर नाम सेव कर रहे हैं तो वो कहाँ शो होगा, हम उसके नाम से ही उसे जानते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल बनाई और अब आप उसे देखना चाहते हो दोबारा से, तो आप कैसे सर्च करोगे? जब तक कि आप उस फाइल को सेव करके उस टाइटल बार पे आपको नाम नहीं शो होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इस फाइल का मैंने नाम रखा है नहीं। डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 5 अगर आपके पास खुलते जा रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि आप जब भी कोई नई फाइल खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट 1 2 3 के नाम से फ़ाइल खुलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पर अपना नाम चाहते हैं, आप अपने फ़ाइल का नाम सेव करना चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मुझे वो फ़ाइल खोल के देखनी है जो अभी मैंने काम किया है, तो आप कहाँ से कर सकते हैं?
आप क्विक एक्सेस टूल बार से सेव को ले सकते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+S है, और यहाँ पर है फाइल बटन जहाँ पर आपको सेव मिल रहा है। तो मैंने सेव क्लिक किया। सेव क्लिक करने के बाद आप देखोगे वेब के सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। डायलॉग बॉक्स आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ये फ़ाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हो, और नीचे उसका सेव टाइप बताना है कि PDF है या किसी भी फॉर्मेट में ये देखिए आप बना सकते हो, है ना, टेम्पलेट बनाने। तो फ़िलहाल मैं आपको सेव एज ए वर्ड डॉक्यूमेंट ही ले रही हूँ, और आपको यहाँ पर उसका लोकेशन पूछ रहा है, यानी पाथ पूछ रहा है कि एग्जैक्टली आप उस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। अगर आपको इजी है कि मुझे डेस्कटॉप पे ही सीधे चाहिए, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप फाइल को सेव कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में भी सेव कर सकते हैं, या आप अपना कोई नया फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। ये देखिए, आप चाहते हैं कि आप डेस्कटॉप पे अपना कोई नया फ़ोल्डर बना दीजिए, तो ये देखिए आपने न्यू फ़ोल्डर ओपन कर लिया, और यहाँ पर आपने डाल दिया कुछ फ़ाइल का नाम, जैसे कि आप इसे प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक्सरसाइजेस ले लेती हूँ कि मैं इस पर अपनी कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, और इस तरीके से आप यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं। अब आप चाहते हैं आपकी फ़ाइल इस एक्सरसाइज नाम के फ़ोल्डर में सेव हो जाए, तो आप उसको डबल क्लिक कीजिए। ये देखिए डेस्कटॉप के आगे एक्सरसाइज खुल गया है, यानी कि ये एरो क्या शो कर रहा है, जिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर एक्सरसाइज नाम का एक फ़ोल्डर है, जिसमें आपको यहाँ पर फाइल सेव होगी। अब आप अपने फ़ाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे आप मैंने R1 दे दिया ये मेरी फ़ाइल का नाम है, तो मैंने सेव कर दिया। जैसे ही आप सेव करोगे, अब आप देखिए आपके टाइटल बार पे क्या आ गया है, R1, यानी कि यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नाम सेव हो गया है। उसी तरीके से अब आप नीचे देखिए, यहाँ पर क्या है, टैब्स हैं। टैब्स क्या होती हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस। आप ध्यान दे रहे हो कि आपका रिबन हर बार चेंज हो रहा है। रिबन क्या होता है? रिबन ये चौड़ी सी पट्टी है ग्रे कलर की, जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिल रहा है। अगर आप होम को प्रेस करते हो तो देखो आपके टूल्स कितने सारे आ गए, है ना। अगर आप इंसर्ट को टैब को क्लिक करते हो तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपके सारे टूल्स फिर से चेंज हो गए। इट मीन्स आपके पास हर टैब में बहुत सारे टूल्स हैं, और ये सब आप सीखने वाले हो। तो देखिए, एक काम के अकॉर्डिंग इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आप अपने घर में देखिए कबर्ड होती हैं, तो आप क्या करते हो, अपने जितने भी यूटेंसिल्स हैं उनके लिए अलग यूज़ करते हो, जितने भी आपके कपड़े हैं उनके लिए आप अलग यूज़ करते हो, आपके टूल्स जो घर में डेली यूज़ होते हैं, पेचकस वगैरह, प्लास वगैरह, उनके लिए आप अलग यूज़ करते हो। तो ये क्या करता है, उसी तरीके से इसको भी ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड देखो, क्लिपबोर्ड में क्या है, मेरे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर है। ये सारे एक वर्क जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, इसलिए इनको एक ग्रुप में डाला गया है। तो आप एक चीज़ देखो, आपका फॉर्मेट पेंटर ऑन है, लेकिन कट, कॉपी और पेस्ट आपका अभी डल शो हो रहा है। डल क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आपने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है। हमेशा याद रखें, आपको अगर कुछ काम करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी ऐप में, तो आपको पहले उस चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो कोई भी एक्शन अगर प्ले है तो करना है तो आप उसको देखिए। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर कुछ आपके लिए मैं मैसेज कुछ टेक्स्ट डाल देती हूँ, जिससे कि आपको काम समझ आ जाएगा। मैं अपना नाम ही लिख रही हूँ, ठीक है, ओके, ये मैंने नाम लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, ये मेरा जो है कई बार मुझे चाहिए, या मैं यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ, यहाँ से हटाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसको पहले सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के लिए ये जो वाइट कलर का एरो आपका आ रहा है, आप उसे 1 टाइम क्लिक करेंगे तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। अब इसमें 2 ही वर्ड लिखे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। अगर आप इसको आप खुद लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करेंगे कर्सर को, तो भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ अपनी एरो राइट साइड वाली एरो पुश करेंगे। आप चाहे तो तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने का मतलब है कि वो ब्लू हो जाएगा, या आपने जो भी सिलेक्शन के लिए सेटिंग में कलर ले रखा है, फ़िलहाल नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही होता है। तो अब रजनी अस्थाना मेरा सिलेक्ट है। अब आप देखिए, इसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ, यहाँ से हटाना चाहती हूँ, तो मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, मेरे सारे ऑन हो गए हैं, जो भी इससे रिलेटेड वर्क होगा वो ऑन हो जाएगा। तो कट,
हट गया यहाँ से, रिमूव हो गया ना। और उसके बाद कौन सा ऑन हो गया है, पेस्ट। तो आप पेस्ट देखिए, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगी, पेस्ट। ये आप वन टाइम नहीं कर सकते, आप इसे कई बार पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये क्लिप बोर्ड में सेव हो गया है, तो ये देखिए मैं इसको कई बार क्लिक करूँगी तो ये देखिए आ रहा है ना। मैं जितनी बार चाहूँ इसे पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक यही काम अगर आप कॉपी से करना चाहते हैं, तो कॉपी का काम क्या है, कॉपी का काम है कि किसी भी सिलेक्शन जो आपने दिया है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना देगा, और उसको आप कितने बार भी पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर रही हूँ, ये सारा मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके लिए मैंने लेफ़्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग किया है। आप चाहे तो कंट्रोल ए कर सकते हैं, जितना भी मैटर आपके पेज में लिखा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि सिलेक्ट ऑल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने वाली हूँ, जैसे कि इसकी आइकन में भी शो हो रहा है। तो इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी। ये देखिए मैंने कॉपी कर लिया, कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा है। अब आप अपने कर्सर को रखिए, एंटर कीजिए और फिर क्या करेंगे आप, पेस्ट। ये देखिए मेरे पास वो जो कॉपीज़ मैंने कई बार पेस्ट करी थी उन सभी की वन टाइम में ही मैंने पेस्ट नीचे दे दिया। अब मेरे पास डुप्लीकेट्स आ गए कॉपी। तो ये क्या फंक्शन था, कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद कट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है, और कॉपी का कंट्रोल सी, और पेस्ट का कंट्रोल वी। ये बहुत अच्छी बात है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी भी अपने माउस पॉइंटर को कहीं भी रखते हैं तो उसके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जिसमें उसका काम, उसका नाम और उसका शॉर्टकट आ जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं ये फंक्शन किस लिए काम होता है। ठीक है, क्या फंक्शन काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर का काम ये होता है, जिस तरीके से आप अपने किसी सिलेक्शन को पेस्ट कर रहे थे उसी तरीके से आप उस टेक्स्ट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग को भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर इतना सिलेक्शन लिया है और इसके ऊपर मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पर इसको कलर कर देती हूँ, यहाँ पर मैं इसको कुछ शेडिंग वगैरह या किसी दूसरी तरीके का फॉन्ट, या मैं चलो ये वाला ले लेती हूँ, ओके। और फिर उसके बाद मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया है, ओके। तो अब आप क्या चाहते हो, जितनी भी फॉर्मेटिंग की गई है वो सब मुझे नीचे के जो टेक्स्ट बचा हुआ है उस पर भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारे चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर वो फॉर्मेट है। मान लीजिए मुझे ये करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया। अब देखिए ये सिलेक्ट हो गया है, यानी कि ये इसका जितना भी फॉर्मेट है इसको इसने कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके अब ये ब्रश के रूप में हो गया, देख रहे हो आप माउस पॉइंटर को। फिर इसको ऐसे क्लिक किया और ये देखिए उसने सेम कॉपी ले ली है ना। तो ये क्या किया, उसने फॉर्मेट ही पूरा कॉपी कर लिया था, जिसके थ्रू मैंने फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके उस फॉर्मेट को ले लिया। इसमें कितनी चीज़ें थी, इसमें 3-4 चीज़ें थी। उसका साइज़ है, उसका कलर चेंज हुआ, उसका जो भी आपका टेक्स्ट इफ़ेक्ट था वो चेंज हुआ। वो सारा मुझे 2-3-4 टूल्स नहीं यूज़ करने पड़े, मैंने सिर्फ उसको कॉपी करके उसके फॉर्मेट को और बाकी के टेक्स्ट पे पेस्ट कर दिया। तो इसे कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, ओके। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं कि मेरा नेक्स्ट ग्रुप क्या कहता है। मेरा नेक्स्ट ग्रुप है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट ग्रुप क्या करता है, फ़ॉन्ट का आप मतलब समझते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट होता है जब आप किसी भी अपने ये टेक्स्ट एरिया में आप देखिए कोई भी तरीके का अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक हम यूज़ करते हैं A to Z और 0 to 9, तो उनका जो टेक्स्ट स्टाइल है, ये जो टेक्स्ट है और इसका जो स्टाइल है वो एक हम उसमें कौन सा वाला थीम यूज़ करना चाहते हैं फ़ॉन्ट, और वो हमें कहाँ मिलेंगी, वो हमारी मिलेंगी इस थीम फ़ॉन्ट में। देखिए आपको नाम के साथ साथ हर एक फ़ॉन्ट थीम के नाम के साथ साथ उसका स्टाइल भी पता चलेगा। आप नीचे टेक्स्ट एरिया में देख रहे हो, मैं जिस पे ले जा रही हूँ उसका स्टाइल चेंज हो रहा है। ये बहुत अच्छा रहता है कि आपको इसमें पीछे दिखता रहेगा, प्रीव्यू होता रहेगा कि हाँ मेरा टेक्स्ट लिखने के बाद कैसा दिखेगा, कौन सा वाला मुझे लेना चाहिए जो मुझे अच्छा लगेगा, कौन सा मोटा है, कोई पतला है बिल्कुल तो मेरी स्पेस को कम कवर कर रहा है।
तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला थीम चाहिए। जैसे इसमें मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं अलग अलग फ़ॉन्ट में भी काम कर सकती हूँ। जैसे कि अगर आपको हिंदी का फ़ॉन्ट लेना है, जैसे आपको गुजराती है, आपको पंजाबी है, या किसी भी बंगाली है, तो अब तो मार्केट में हर तरीके के फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। आप उसको डायरेक्ट नेट से इंस्टॉल कर सकते हो और वो आपको यहीं पर ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके इस फ़ॉन्ट थीम में। अब आप देख रहे हो ये कितनी सुंदर सुंदर फ़ॉन्ट है ना। ये देखो हैंडराइटिंग हमारा कर्सिव आ गया, कितना सुंदर दिख रहा है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे थीम फ़ॉन्ट हैं। तो ये देखो, आप देखते जाओ नीचे तक बहुत हैं। इसके बाद कुछ हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे फ़ॉन्ट तो होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ वेंडिंग की, तो ये वेंडिंग क्या है। वेंडिंग अगर मैं यूज़ करती हूँ, मान लीजिए एंटर कर रही हूँ मैं, ये देखिए आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको कुछ साइन दिखा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आपको दिखाई दे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो मैं यहाँ से इसका साइड थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर कुछ साइन होते हैं ना जो मुझे कहीं कहीं टेक्स्ट में अपने लगाने होते हैं, तो हम उन्हें फ़ॉन्ट में ले सकते हैं। ये जब मेरा अगला नेक्स्ट टैब आएगा इंसर्ट, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये भी एक फ़ॉन्ट के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अभी हम इंग्लिश फ़ॉन्ट और हिंदी फ़ॉन्ट की बात करते हैं। ये मैं अंडू कर रही हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर उसके, ये है मेरा हिंदी का फ़ॉन्ट, ये देखो हिंदी का फ़ॉन्ट दिख रहा है। हिंदी में बहुत तरीके की फ़ॉन्ट आते हैं, चाणक्य आता है, कृति आता है। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको कृति ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा फ़ॉन्ट होता है, इसमें सारे आपके कीपैड को बहुत अच्छे से कवर करता है, इसलिए कृति मुझे भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट है आपका ये हिंदी का। अब ये इसमें क्या कर रहा है, सॉरी, इसमें जो है ये आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा रहा है और घटा रहा है। तो आप अपने काम के हिसाब से, अगर आपको कोई हेडिंग करनी है या थोड़ा आपको बड़ा दिखाना है, तो आप अपने उसके हिसाब से साइज़ ले सकते हैं। अब आप बोलोगे कि 72 लास्ट है मेरा फ़ॉन्ट साइज़, नहीं, ऐसा नहीं है। 72 के बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने इस वर्ड को, मैं सिलेक्ट करती हूँ इस वर्ड को, और अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे इस 72 नहीं, मुझे इसका साइज़ 100 चाहिए, तो क्या आप 100 कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख दूँगी 100, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगी, एंटर। ये देखिए, जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी साइज़ लिखकर उसे एंटर कर दीजिए, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग उस साइज़ उसको ले सकते हैं। 100, 150, 120, जितना भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये आप उससे भी कर सकते हैं ग्रो। अब आप ये देखिए 2 तरीके के शॉर्टकट दिए। एक यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है ग्रो फ़ॉन्ट, इंक्रीज़ कर देगा फ़ॉन्ट साइज़ को। देखो मैं इसको भी करती हूँ तो ये बड़ा कर देगा, इससे करूँगी तो ये डिक्रीज़ कर देगा, यानी कि छोटा कर देगा। समझ रहे हैं, देखिए आपका फ़ॉन्ट साइज़ भी छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेरे फ़ॉन्ट को ग्रो और श्रिंक करता है, जिसका शॉर्टकट भी इसके साथ ही आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी यहाँ पर मेरे पास ये जो अंडू और रीडू होते हैं, ये किस लिए होते हैं। अंडू होता है मेरा जो लास्ट एक्शन, जो भी मैंने काम किया है अगर गलत हो गया, तो आप हमेशा याद रखिए, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी भी जगह काम करते हैं और गलती से आपसे कुछ गलत हो जाए, तो आप तुरंत Ctrl+Z करेंगे, अंडू। और ये ज़्यादातर सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी एप्लीकेशंस में होता है। तो अभी आपके जो वीडियो एडिटिंग के आ गए हैं और जो भी एडिटिंग के जो नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऐप्स आ गई हैं, इनमें अंडू भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये एक Ctrl+Z तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, वैसे ये अंडू का ऑप्शन आपको दिया रहेगा, आप इसके आइकन को पहचान सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे लास्ट एक्शन, जो भी हमने लास्ट काम किया है उसको कैंसिल करके आपको आपकी वापस से पोजीशन पे ले आएगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे हमेशा याद रखो, आपको काम करते समय बहुत ईजी रहेगा। दूसरा, हाँ हम अपने उस पर थे, यहाँ पर देखिए ये है मेरा चेंज केस। चेंज कीज़ कहने का मतलब है कि चेंज ऑल द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और कॉमन कैपिटलेशन। अब देखिए यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हेडिंग है ना, ये सारा कैपिटल में आ जाए, और मैंने इसको कैसे टाइप कर रखा है, मैंने इसको लोअर में कर रखा है। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे जाऊँगी और मैं इसे अपर केस कर सकती हूँ। ये देखिए हो गया। अब मुझे ये कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं 1 बाय 1 आपको दिखाती हूँ। सेंटेंस केस क्या होता है, सेंटेंस केस होता है कि आपका पहला अक्षर बड़ा होता है और जब तक आपका फुल स्टॉप नहीं आएगा ना, तब तक आपका ये सारा स्मॉल में जाएगा।
और जैसे ही फुल स्टॉप आ जाएगा वैसे ही अगला अक्षर फिर कैपिटल हो जाएगा। इसे कहते हैं सेंटेंस केस। नेक्स्ट क्या है, लोअर केस। लोअर केस में क्या करता है, जितना भी है वो सारा स्मॉल में चला जाता है। इसके बाद अपर केस मैंने अभी आपको करके दिखाया, इसमें सारे कैपिटल हो जाते हैं। और इसके नीचे क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। वर्ड मतलब ये एक मल्टीपल जो लिखा हुआ है ये एक वर्ड है, चॉइस एक वर्ड है, क्वेश्चन एक वर्ड है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि हर एक वर्ड के पहले अक्षर को कैपिटल कर देगा। तो ये क्या हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है। इसके बाद नीचे है आपका बोल्ड। बोल्ड क्या करता है, किसी भी ये तो आपको जरूर से पता चल रहा है कि आपको कोई भी हेडिंग शो करनी है तो मुझे बोल्ड करना है। तो मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगी तो ये देखिए अभी तो बोल्ड था पहले से, अभी फिर से करूँगी तो ये फिर से मोटा सा आपको दिख रहा होगा। ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है। इटैलिक क्या करता है, इटैलिक करता है आपके जो टेक्स्ट है उसे थोड़ा सा स्लैंटिंग कर देगा, थोड़ा सा तिरछा कर देगा, इटलाइज कर देगा, ताकि वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे। आप कुछ स्पेशल अलग दिखाना चाहते हो अपने पैसेज के अंदर तो आप उसे इटैलिक कर सकते हो। फिर है आपका अंडरलाइन। अगर आप अंडरलाइन यूज़ करते हैं तो अंडरलाइन की क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ले आता है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते मुझे ब्लैक कलर की अंडरलाइन आए, तो आप यहाँ से पहली बात तो आप अपनी डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। अपने जो भी लाइन आपने ली हुई है, ड्रॉ की हुई है, चाहे आप डबल ले सकते हैं, सिंगल ले सकते हो, और अगर और अदर कलर्स अदर डिज़ाइन चाहिए तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। ये देखो मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइन है, जिगजैग है, थोड़ा मोटा वाला है, डबल जिगजैग है। इस तरीके से आप अपने किसी भी डिज़ाइन को ले सकते हैं। मान लो मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो ओके। अब ये क्या करेगा, मेरे इसको जिगजैग कर देगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये देखो, है ना। अब उसके बाद देखो, अगर मैं चाहती हूँ नहीं मुझे इसका कलर भी चेंज करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस अंडरलाइन के नीचे देखो अंडरलाइन कलर दिया हुआ है, मैं यहाँ से इसको कलर चेंज कर सकती हूँ। मैं ग्रीन दिखाना चाहूँ तो मैं ग्रीन दिखा सकती हूँ। तो ये क्या है, ये हम अंडरलाइन के कलर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसी में आप देखिए एक स्ट्राइक थ्रू दिया हुआ है ABC। ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, वैसे तो इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर आप उस पर देखिए कि आपको कुछ चीज़ गलत शो करनी है कि ये गलत है स्टेटमेंट, इसकी जगह कोई दूसरा स्टेटमेंट आप डालना चाहते हो तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपके सीनियर ने कुछ आपको बोला, आपने उनको कुछ बना के दिया, टाइपिंग मैटर कुछ दिया, तो वो क्या यूज़ कर सकते हैं, वो उस लाइन को कट करके वो बोलते हैं कि चलो भाई इसको काट दो और इसकी जगह कुछ और आप जो चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप जो यूज़ करना चाहें तो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको करने के लिए, बताने के लिए कि आप इसकी जगह ये डालो, तो यहाँ पर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वापस से हट जाएगा। मान लीजिए अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से भी देखिए मेरा ये साथ में आ गया ना, इसलिए ऐसा यूज़ कर दिखाई दे रहा है। मैं इसको सारा एक साथ बस यहाँ पर ले लेती हूँ। ये देखो, अब मैं स्ट्राइक थ्रू पे दोबारा क्लिक करूँगी तो ये फिर से वापस जैसे था पोजीशन में वैसे ही चला जाएगा। तो ये क्या है, ये स्ट्राइक थ्रू है। इसके नेक्स्ट आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अगर डाउन में नीचे है तो ये हमारे जो लेवल है ना, एक हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका एक लेवल है, तो जब ये इस लेवल के बिलो चला जाता है तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाता है। अगर ये इसके ऊपर होता है तो ये क्या हो जाता है, अबव द लाइन, यानी कि ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था जो है और टू को जो है वो नीचे बेस लाइन से नीचे शो करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसे क्लिक करेंगे तो वहीं चला गया। अब अगर मुझे यही चीज़ ऊपर दिखानी होती सुपरस्क्रिप्ट तो ये मैं उसको ऊपर कर सकती हूँ, इसके साइज़। तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट को, जैसे आप फर्स्ट लिखते हो, थर्ड लिखते हो, RD ऊपर जाता है, फोर्थ लिखते हो TH ऊपर जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है मेरा, अगर मेरा हेडलाइन ये जो दिया हुआ है, मेरा हेडिंग दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा शेडो कुछ अलग सा दिखाना चाहूँ, कुछ टेक्स्ट इफेक्ट डालना चाहूँ तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। ये देखिए, है ना, कितने सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो मेरे कुछ बने हुए हैं, प्रीव्यू हो रहे हैं, अगर मैं इनमें कुछ चेंज करना चाहूँ, कुछ अलग से डालना चाहूँ तो मैं यहाँ से दूसरा इसका आउटलाइन कलर यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मैं इसको शेडो में डालना चाहूँ तो इसके शेडो ये देखिए नीचे आ रही है। इस तरीके के बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं जिनसे आप अपने
अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने टेक्स्ट को। मेन तो यही है कि आप फॉर्मेटिंग अगर करना चाहते हैं तो इस फॉन्ट वाले ग्रुप को बहुत अच्छे से समझ लो। इसमें सारे फॉर्मेटिंग की चीज़ें दी हुई हैं, टूल्स हैं। आउटलाइन में आपने देखा होगा कि आपके पास नीचे कलर्स भी हैं, वेट भी दिया हुआ है, डैशेस, मतलब किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं। इनमें मोड में आप चले जाओगे तो और ज़्यादा लाइन्स आपको मिलेंगी, डिज़ाइन। उसके बाद आपको मिल रहा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपको नीचे ये रिफ्लेक्ट करेगा जो भी आपने, मतलब उसका मिरर जैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपका है ग्लो। ये देखो, ये तो बहुत अच्छा है, पता है इसके जो भी आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हो उसके साइड से आपको कलरफुल ये आपको ग्लो करेगा, तो आप इसमें दे सकते हो। और अगर आप कोई कुछ ऑप्शन चाहते हो कि ग्लो में भी कुछ मैं ऑप्शन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है, तो आप इसमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हो कोई दूसरा। आप ये चाहते हो उसका साइज़ अपने ये साइज़ घटाना है, बढ़ाने का, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ का दिया हुआ है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इससे रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई हैं। 3D फॉर्मेट में जाना चाहते हो वो सब भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डीप है ये। आप वर्ड में फ़ॉन्ट का एडिटिंग जो फॉर्मेटिंग का है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए, इसमें हाईलाइट करने के लिए मुझे, जैसे हम लोग कॉपी में मार्क करते थे ना, तो ऐसे हम हाईलाइटर यूज़ करते थे, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। इसमें बस यही है कि आपने जितना भी सिलेक्ट कर रखा है ना, जितना आपने लिखा हुआ है उतना ही ये हाईलाइटर यूज़ करेगा। और उसमें क्या होता है, इसमें जो हम बैकग्राउंड कलर देते हैं उसमें क्या होता है, वो पूरा कलर ले लेता है। जैसे भी मैं आगे आऊँगी तो मैं आपको बैकग्राउंड बताऊँगी कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट कलर क्या होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट यूज़ किया है, वो भी जैसे मेरा ब्लैक में आ रहा है, पूरा ये सारा ब्लैक में है ना, तो आप, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा कलर हो जाए ग्रीन कर दें। चलो, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया है, तो मेरे एग्जैक्ट लाइन को भी मैच कर रहा है। ये देखो, मेरा टेक्स्ट का कलर बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉन्ट ग्रुप। अच्छा, एक चीज़ और है, ये है मेरी क्लियर फॉर्मेटिंग। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर रखी है, बहुत सारी चीज़ें, जिगजैग ले रखा है, कहीं कहीं आपने इटैलिक ले रखा है, कहीं आपने टेक्स्ट का कलर ले रखा है, और ये सब आप हटाना चाहते हो, आप नॉर्मल चाहते हो, तो आप उस सबको सीधे एक बटन से आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये एकदम उसकी सारी फॉर्मेटिंग हट के नॉर्मल हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फ़ॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ है। मैं आपको बता दूँ शॉर्टकट क्या होता है। अगर आप किसी साइज़ को घटाना बढ़ाना चाहते हो तो आप उस अल्फ़ाबेट या सब जो भी आपका वर्ड है उसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन या ग्रेटर देन। लेस देन से क्या होगा, आपका साइज़ जो है बढ़ेगा, और लेस देन होगा छोटा होगा, और अगर आप ग्रेटर यूज़ करते हो तो आपका साइज़ इसका टेक्स्ट का बड़ा हो जाता है। जैसे अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ, ये देखो बढ़ रहा है ना। अब फिर यूज़ करूँगी कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, मेरे फ़ॉन्ट साइज़ को घटा बढ़ा रहा है। आपको हर बार माउस को पॉइंट करके ऊपर जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, आप वहीं से सीधे सेलेक्ट करिए और उसके बाद आप इसके फ़ॉन्ट साइज़ को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे शॉर्टकट्स होते हैं जो आपकी टाइपिंग मैटर काम करते करते अचानक से आपको पॉइंट, माउस पे जितना आप कम काम करेंगे, कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके काम में स्पीड आएगी। तो हमेशा शॉर्टकट याद रखिए, जिनको यूज़ करते रहिए, जिससे आपके काम में स्पीड आएगी। इसी तरीके से आपके बोल्ड है, कंट्रोल V, कंट्रोल I, कंट्रोल U, ये सब क्या करते हैं, ये आपके शॉर्टकट हैं। इनको आप यूज़ करिए और फिर आप बहुत स्पीड में काम करें। ओके, तो नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन है, बुलेट्स हैं, नंबरिंग है, फिर उसके बाद मुझे एक ऑप्शन मल्टी लेवल लिस्ट भी मिलता है। अगर आप किसी ऑप्शन में नंबरिंग में आप उसके अंदर भी ABCD, जैसे कि मैंने अभी इस पेज को आपके सामने ओपन किया हुआ है, इसमें जो है मेरे पास ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन हमें देने हैं, मल्टी लेवल देनी है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास आएगा इंडेंट, डिक्रीज़ इंडेंट, इंक्रीज़ इंडेंट, फिर सॉर्टिंग आ जाएगी, फिर ये हमारे मार्जिन्स हैं। तो एक एक करके लेके चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुलेट्स हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर बुलेट्स यूज़ करना चाहूँ, मान लीजिए यहाँ पर मुझे बुलेट यूज़ करना है। बुलेट हम किस लिए यूज़ करते हैं, बुलेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब समझते हैं, मतलब कि आपको सीरियल में वो स्टेप नहीं है, हम किसी भी स्टेप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन एक ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसमें 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा।
तो अभी मैं आपको अनऑर्डर लिस्ट यानी कि आपकी बुलेट्स दिखा रही हूँ। यहाँ पे गए, आप इसे अपने मैटर लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करके भी लगा सकते हैं और आप इसको पहले से भी ऑप्शन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, देखिए ये एक सर्कल है, ये कुछ ब्लैंक सर्कल है, यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल शेप है, ये शेप है, एक ये शेप है, मेरे पास कई सारे हैं। तो मैं इसमें चलो मैंने ये वाला ले लिया है। जैसे ही मैंने इसको ले लिया और आपने इसमें कुछ भी मैटर लिखा, जैसे कि मैंने एक ऑप्शन में यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ, रैक है, उसके बाद मैं अब एंटर करूँगी। जैसे ही आप एंटर करते हैं देखो अपने आप इसने बुलेट ले लिया। तो जैसे ही आप कुछ और ऑप्शन अपनी लिस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं बुलेट्स वगैरह। तो ये देखिए अब मैंने इसको एंटर किया तो फिर मुझे एक बुलेट मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी जब भी लिस्ट बनाएं तो आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी खुद की बुलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, अब मैंने यहाँ पर मैटर को सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास बुलेट्स हैं, ये चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, ये देखो है ना, चेंज कर सकती हूँ मैं इसको। अब देखो मैं यहाँ चाहती हूँ कि मैं अपनी कुछ नया एक डिफ़ाइन करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से डिफ़ाइन न्यू बुलेट ले लूँगी। अब इसमें तो वही शो कर रहा है जो इसमें सामने शो कर रहा है। आप इसकी जगह कोई पिक्चर को भी ले सकते हैं, आप इसकी जगह कोई चाहो तो आप यहाँ से किसी भी पिक्चर को ले सकते हो, या फिर आप खुद की इंपोर्ट कराना चाहते हो तो कहीं से ले सकते हो। जैसे मुझे ये भी अच्छा लग रहा है तो ये मैंने ओके कर दिया, तो आप यहाँ पर इसको इंसर्ट करा सकते हो, ये देखो है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी आप बुलेट बना सकते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे सिंबल मिलता है। तो सिंबल में आप क्या कर सकते हैं, सिंबल में आपको ये मैंने आपको वैमडिंग बताया था फ़ॉन्ट में, आप वहाँ से। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्पेशल आप कोई अपना चाहते हैं तो आप वहाँ से इंपोर्ट भी करा सकते हैं। इसके अलावा चलो मैं अब यहाँ से ये वाला ऑप्शन है या फिर कुछ ये वाला ऑप्शन है, मैं ये एक स्टार ये वाला ले लेती हूँ, ये वाला, इसको मैं ओके करती हूँ। अब ये देखिए मेरे सिंबल में आ गया है। यहाँ से मैं इसका साइज़ भी बड़ा कर सकती हूँ, इसको बोल्ड भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो मैं इसके कलर भी ले सकती हूँ, है ना। तो ये आप मैं यहाँ से कोई कलर भी ले सकती हूँ, तो फ़िलहाल मैंने नहीं लिया है, ओके। तो यहाँ पर अब मेरे पास वो बुलेट आ गई है, ये देखो। अब ये मेरी गैलरी में भी सेव हो गया, ये देखो, आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। ये देखो तो मैंने अभी यहाँ पर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर कोई भी लिस्ट वगैरह जैसे बनाती हूँ तो वो देखो मैं इसके अंदर बना सकती हूँ और अपने आप ये फिर से चलने लगा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप इसे अपने आप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास नंबरिंग। नंबरिंग में हम क्या करते हैं, ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि स्टेप 1 2 3 4 के बाद ही आता है। देखो ये देखो मेरे पास 1 2 3 है, ब्रैकेट्स में भी है, रोमन भी है, ABC भी है, कैपिटल में भी है, और यहाँ पर मैंने देखिए एक हिंदी का भी बना रखा है। आप इसे कैसे बना उसको भी ले सकते हो। यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया था जो मैंने अभी आप स्टाइल ले सकते हो। ये देखो मेरे पास 0 1 2 3 भी हम डाल सकते हैं, ऑर्डिनल नंबर भी हम डाल सकते हैं, 1 2 3 भी हम डाल सकते हैं, क ख ग भी ले सकते हैं। तो मैंने क ख ग सेलेक्ट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ से इसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, मुझे सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए, तो ये आप ले सकते हो, ओके। तो ये देखो मेरे पास सब ये मेरी गैलरी में प्रेजेंट हो जाएगा। देखो अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, का आ गया। जैसे मैं हिंदी में अगर कुछ लिख रही हूँ तो मैं उसे ले सकती हूँ, हिंदी का भी अपना खुद का बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से कुछ भी आप लिखिए, ये देखिए अपने आप ये नेक्स्ट आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंस वाइज स्टेप टू स्टेप नंबरिंग में आ जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है मेरे पास, बहुत अच्छा मल्टी लेवल लिस्ट का है, जो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पर क के अंदर 1 2 3 या ई ऐसे करके कोई ऑप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ से एंटर ले रही हूँ। अब ये ख है, ख को ना लेकर मैंने बैक स्पेस प्रेस किया हुआ है, फिर मैंने यहाँ से मल्टी लेवल लिया हुआ है। अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर मुझे ये मिल जाए 1 2 3 4, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कोई भी लिस्ट। अब मैं फिर से एंटर करूँगी तो जैसे मेरा सीक्वेंस चलता रहेगा ये उसके अंदर ऑप्शन शो करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो कोई भी ले सकते।
तो मैं इनको ले लेती हूँ। सपोज़ आपके पास कुछ मैटर है, हाँ, तो अब मैं मार्जिन पे बात करती हूँ। मार्जिन में क्या है, लेफ़्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई। आप देखो मेरा अभी ये यहाँ पर लॉक है ये, तो मैं इसे फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये इंडेंट क्या है मैंने आपको पहले भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा शो किया था कि इंडेंट है मेरे पास, ये रहा, ये इंक्रीज़ करेगा और डिक्रीज़ करेगा। ये देखो मैं इसको इधर बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे पूरे जितना भी मैंने सिलेक्टेड मैटर था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें मैं मार्जिन की बात करूँ तो इस समय मेरा कर्सर यहाँ पर है जो लेफ़्ट है। अगर मैं इसे सेंटर करती हूँ तो ये देखिए ये सेंटर आ गया। सेंटर से देखिए ये बीच में यहाँ पर है और राइट साइड से अनइक्वल हो गया और ये बीच में। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कर्सर को रखती हूँ तो ये यहाँ पर नहीं शो होगा, ये मेरा सेंटर में शो हो जाएगा। और जब भी मैं किसी वर्ड कुछ भी टाइप करूँगी तो ये देखिए मेरा सेंटर में ही रहेगा और इस मैटर को लेफ़्ट साइड ले जा रहा है। तो इस तरीके से आप अगर राइट करते हैं, अभी देखो मैंने एंटर किया तो वो सेंटर में ही है। अगर मैं राइट कर देती हूँ अलाइनमेंट तो ये राइट साइड चला जाता है कर्सर और वहाँ से ये लेफ़्ट की तरफ अल्फ़ाबेट्स को धकेल देता है, प्रेस कर देता है। अब इसके बाद देखो यहाँ मैं अगर लेफ़्ट करती हूँ तो यहाँ पर रहेगा, तो ये क्या करेगा, अब ये राइट साइड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स को मूव कर देता है। जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई में हम मैटर को पूरा इक्वली ले लेते हैं। जैसे अभी यहाँ से आपको कुछ इधर उधर दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, पूरा एक सीक्वेंस पूरा प्रॉपर रूप उसमें आ जाएगा। जैसे कि इसके शेप में आपको दिख रहा होगा, पूरा रेक्टेंगल ऐसे दिख रहा है स्क्वायर शेप में, तो वो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये देखो अब मैं इसको ले लेती हूँ जस्टिफाई, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ले लेगा। अब जैसे इनका कोई था ही नहीं यहाँ पर साइड में, इसका इतना ही वो था मैटर टाइप 2, तो इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही चला जाता है और यहाँ से ये पूरा इक्वली हो गया, है ना। तो ये आपका जस्टिफाइड है। इसके लिए हम अपना लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R लेते हैं, यहाँ पर सेंटर है तो कंट्रोल E लेते हैं, यहाँ पर कंट्रोल R लेते हैं, यहाँ पर हम कंट्रोल J लेते हैं, तो ये जस्टिफाई है। इसके बाद अब मैं बात करूँगी लाइन स्पेसिंग की। लाइन में या पैराग्राफ में अगर स्पेसिंग करनी है तो हम इसके थ्रू देखिए कर सकते हैं। आपने मैटर टाइप कर लिया, अब आप सोच रहे हो तो बहुत पास है, तो आप उस मैटर को सेलेक्ट करिए, ठीक है। और इसमें जो डाउन एरो दिया वो यहाँ पर 1.15 का ये दिखा रहा है, अभी मैं 1.5 कर रही हूँ तो इतना स्पेस आ रहा है। आपको जो भी बेटर लगे आप उतना ले सकते हैं। डबल स्पेसिंग आ रही है, 2.5 आ रहा है, तो 3.0 आ रहा है। इस तरीके से अगर इनकी लाइन को आप शॉर्टकट में लेना चाहें तो कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+5 ये आपकी स्पेसिंग दिखाएगा। जैसे कि मैं अगर शॉर्टकट यूज़ करूँ तो कंट्रोल1, कंट्रोल2, 5 ये इसी के सीक्वेंस में चलेंगे। इसके बाद आपकी लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में क्या होता है, आप यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ से आप खुद से नंबर डाल सकते हो। वहाँ पर जितने अभी सामने शो हो रहे थे वो हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से खुद अपने अकॉर्डिंग घटा सकते हो और बढ़ा सकते हो। इंडेंट का बढ़ा सकते हो, स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, उसे आप डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। बात करते हैं इंडेंट की। इंडेंट की मैंने आपको भी करके दिखाया, जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करती हूँ और ये देखिए ये हो रहा है डिक्रीज़ और ये हो रहा है इंक्रीज़। ये देखो ये इस साइड पड़ेगा, तो ये 5 स्टेप जंप करता है और यहाँ से वापस लेफ्ट साइड। तो ये इंडेंट है हमारे, और ये हमारे अभी लाइन स्पेसिंग है। इसके अलावा मेरी ये सॉर्टिंग है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई हुई है और मुझे वो अल्फ़ाबेटिकल चाहिए, या फिर मैंने Z to A में हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग या असेंडिंग में। अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ नाम डाल देती हूँ जिनको वो अरेंज कर देगा अपने अकॉर्डिंग। देखिए अब ये TCBSK उससे है, और मैं इसको अरेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं सॉर्टिंग कर सकती हूँ। ये देखिए सॉर्टिंग है मेरा पैराग्राफ के हिसाब से। ये मैं टेक्स्ट को ले रही हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, फील्ड ले सकते हैं। मैंने असेंडिंग ले रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। तो ये क्या करेगा, BC और फिर आप SD तो कोई है नहीं, E भी नहीं है, F भी नहीं है, तो जो उसके बाद हमारे ऑर्डर में आता है ABCD उसके हिसाब से ये S ले लिया फिर T ले लिया। तो ये हमारा क्या बन गया, सॉर्टिंग। Z to A भी ले सकते हैं, तो हम डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास एक ऑप्शन है शो हाइड, ये क्या कर रहा है, शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। जहाँ जहाँ पर भी मेरे पैराग्राफ में कोई एक फॉर्मेटिंग की गई है या पैराग्राफ लिए गए हैं, ये उन्हें शो कर देगा। ये देखिए
बीच में आप टेक्स्ट भी देख रहे हो स्पेसिंग के लिए। आप इसको दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। अब एक चीज़ यहाँ मैंने आपको पहले बताई थी, ये हाइलाइटर है और यहाँ पर क्या है, ये बैकग्राउंड कलर। अगर मैं इसको कलर करना चाहती हूँ इसके बैक में, तो ये एक हाइलाइटर का काम करता है। ये देखो यहाँ पर इतना ही पार्ट ले रहा है, लेकिन जब मैं इसे लेती हूँ बैकग्राउंड कलर में, तो ये क्या शो करता है, तब ये शो करता है पूरा कलर। जैसे कि मैं यहाँ से अगर इसको अभी सेलेक्ट करके इतना पार्ट ले रही हूँ ऑन द से लेके डायरेक्टली तक, और अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेरे पूरे पैराग्राफ को कलर कर लेगा, है ना। ये देखो यहाँ पर ये वाली लाइन के आगे देख रहे हैं आप, यहाँ पर लाइन भी कलर है, इसके आगे पूरा पैराग्राफ ये बैकग्राउंड में कलर है। और यहाँ पर क्या था, ये सिर्फ इतने ही अल्फ़ाबेट जहाँ तक है ये हाइलाइटर का काम करते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर लेते हैं। अगर अपने बेस में मुझे कुछ मैटर लिखा है, स्पेशल लिखा है और मुझे उसे शो करना है, तो मैं इसके थ्रू कर लेती हूँ। अगर आपको मोर कलर में जाना है तो वो मुझे यहाँ पर शेडिंग के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए दे देगा ऑप्शन। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी शेडिंग ले सकते हैं, किसी भी कलर की शेडिंग ले सकते हैं, लाइट डार्क। यहाँ से RGB का पूरा वो पैटर्न बन जाता है, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कलर के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास एक आता है ऑप्शन आपका बॉटम बॉर्डर का। ये क्या होता है, अगर मुझे इस बॉक्स, इस पूरे जो मैंने अभी पैसेज लिखा हुआ है उस पर मुझे एक बॉक्स के अंदर शो करना है, तो मैं यहाँ से यूज़ कर सकती हूँ। ये देखो आउटसाइड बॉर्डर ले सकती हूँ। लेकिन वैसे इसका सही काम कहाँ यूज़ होता है, सही यूज़ होता है आपके टेबल में। टेबल में हम क्या करते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं, यानी कि इंसर्ट एंड रोज़ की जब हम बनाते हैं, तो हमें कुछ ऑप्शन होते हैं। कहीं पे हमें इस लाइन को दिखाना होता है लेफ़्ट बॉर्डर, बाकी नहीं शो करने होते। कहीं हमें सिर्फ टॉप बॉर्डर दिखाना होता है, बाकी नहीं शो करने होते। तो उसमें ये बहुत काम आता है। जो हम टेबल पे बात करेंगे तब मैं आपको ये सारा क्लियर करने वाली हूँ। वैसे आपको खुद ही आइकन से देख के पता चल रहा है, बॉर्डर बॉटम का आ जाएगा, टॉप का आ जाएगा, ये लेफ़्ट का आ जाएगा, ये राइट का आ जाएगा। अगर आपको नो बॉर्डर चाहिए तो वापस से क्लिक करेंगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पैराग्राफ ग्रुप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप एक और चीज़ देखो, यहाँ पर मेरे पास ना कुछ बने हुए स्टाइल्स हैं। जैसे मैंने ये मैटर लिखा हुआ है और अब मैं चाहती हूँ उसको थोड़ा सा कुछ स्टाइल चेंज करने को, तो मेरे पास ना कुछ थीम्स पहले से बनी हुई हैं, स्टाइल्स बने हुए हैं। ये देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये देखिए मेरे मैटर को उसने पूरा चेंज कर दिया है। मेरे पास हेडिंग वाइज ले लेती हूँ तो ये है। इस तरीके से ना कुछ बनी हुई स्टाइल। अगर आप चाहते हैं आप अपना खुद का, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लिया है और आप चाहते हो हटाना, तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसे ये दिया हुआ है ना। अब इसके बाद दिया हुआ है सेव सिलेक्शन एज ए न्यू स्टाइल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अभी यहाँ पे मेरे पास जितने ये शो हो रहे हैं, इस गैलरी में आप अपना पर्सनल खुद का बनाना चाहते हो, तो आप कैसे अपना स्टाइल बनाओगे। देखो मैं इसको बनाने के लिए क्या करती हूँ, एक बार ध्यान देना। जैसे मैंने इसको बीच में कर दिया, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ले लेती हूँ सेंटर, ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मैंने ऐसे ले लिया है ये। और इसको मैं कुछ कलर ले लेती हूँ, एक कोई फॉन्ट कलर यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला। उसके बाद नीचे मैंने यहाँ पर एक लाइन डाल दी है, मान लीजिए। तो लाइन मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। मतलब कहने का ये है कि आप अपना एक खुद का स्टाइल बना के डाल सकते हो, जिसके थ्रू आप उसे बार बार आपको नहीं बनाना पड़ेगा। आप एक साथ ही शिफ्ट बटन को प्रेस करके एकदम सीधी लाइन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये बन गया। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ इसका थोड़ा सा जो ये पैराग्राफ है ना, ये थोड़ा यहाँ पर डिज़ाइन चेंज कर देती हूँ मैं थोड़ा। मान लो मैंने ये वाला ले रखा है, ठीक है, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये मैं अपने लिए एक नया स्टाइल बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसे कैसे अपने स्टाइल गैलरी में डाल सकते हो। ले लिया। अब मैं इसे, मान लीजिए ये मेरा बन गया, तो अब मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर लूँगी जितना मुझे चाहिए, ठीक है। नॉर्मल जो मेरा आए वो नॉर्मल टेक्स्ट में आए और ऊपर थोड़ा स्टाइलिश आ जाए। अब मैं इसे वापस से क्लिक करूँगी यहाँ पर सिलेक्शन के बाद और इसे डाल दूँगी सेव सिलेक्शन एज ए न्यू क्विक स्टाइल। ये डाल दिया मैंने। अब इसमें मैंने अपना नाम डालना है, क्योंकि मैंने अपने नाम से बनाया है, ये डाल दिया, ठीक है, ओके।
ओके, अब ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर इसकी गैलरी में मेरे नाम का एक स्टाइल बन गया है जिसे मैं जब भी चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ। ओके, तो इस तरीके से आप अपना खुद का फॉर्मेट करके खुद का स्टाइल बना के यहाँ पर हम स्टाइल डाल सकते हैं। ठीक है, इस अप्लाई स्टाइल्स जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर भी है, जिसको आप अपने स्कूल गैलरी में यहाँ पर भी सेव करा सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास स्टाइल सेट हैं बहुत सारे, ये देखो जैसे जैसे मैंने उस पर किया है वैसे वैसे वो आपको अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा ये देखो दिखाएगा चेंज। तो ये आपके कुछ पहले से बने हुए हैं स्टाइल्स, उनको शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलो मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, कंट्रोल एन ले रही हूँ जिससे कि आपको न्यू पेज मिल जाएगा। इसके बाद मैं आ रही हूँ फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट में। यहाँ पर मुझे क्या है, सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई वर्ड अपने पूरे होल डॉक्यूमेंट में ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको कैसे सर्च कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर लिख लिया, कोई वर्ड ले लेती हूँ मैं इसमें से आइटम्स। आइटम्स लेने के बाद मैं इसमें अगर चाहूँ तो इसको चेंज फाइंड कर, आइटम की जगह पर मुझे यहाँ पर डालना है रजनी, तो मैं रिप्लेस में इसको डाल दूँगी और यहाँ पर रिप्लेस करूँगी तो वो सिर्फ वन टाइम ही रिप्लेस होगा। अगर होल डॉक्यूमेंट में ये कई बार लिखा होगा तो मुझे उसे चेंज करने के लिए रिप्लेस ऑल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बता रहा है कि वन रिप्लेसमेंट वॉज मेड, यानी कि सिर्फ पूरे डॉक्यूमेंट पे एक ही रिप्लेसमेंट हुई है। मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये क्या किया इसने मेरे यहाँ पर आइटम की जगह पे रजनी कर दिया, ये रिप्लेस है। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल F, और इसका रिप्लेस का होता है कंट्रोल+H। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लो, रिप्लेस में मेरे पास एक ऑप्शन और है गो टू, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास 200, 300, 400 पेज की कॉपी बुक है, पूरा प्रोजेक्ट आपने लिखा हुआ है, तो आप अपने पेज पे किस तरीके से जा सकते हैं। तो सिंपल है, आप इस पर कंट्रोल G करके यहाँ पर एंटर पेज नंबर आ जाएगा और अपना पेज नंबर अगर आपने, मैंने तो सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है, 10, 20 जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप देखो गो टू कर दो और वो इस पेज पे पहुँचा देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे लाइन नंबर है, बुक मार्क अगर कोई पड़ा हुआ है, कमेंट पड़ा है, कोई फुटनोट पड़ा है, आप यहाँ पर से जा सकते हैं। तो टेबल अगर कोई है, कोई ग्राफिक है, कोई भी हेडिंग है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल G करके आपके सामने ये ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और आप यहाँ से सेलेक्ट करके जा सकते हैं। तो ये आपका रिप्लेस और फाइंड के ही डायलॉग बॉक्स में अंदर आता है। तो इस तरीके से आपका ये होम टैब कंप्लीट होता है। और मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि इंसर्ट टैब बहुत बड़ा है, इसके लिए मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप पहले होम टैब की प्रैक्टिस करिए और मैं प्रॉपरली जा रही हूँ, हर एक स्टेप को एक एक पूरा डिफाइन कर रही हूँ आपको, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप सही यूज़ कर पाए हर ऑप्शन का। वर्ड में वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर हम काम करते हैं ऑफिस में और बस जल्दी जल्दी जो हमें समझ में आया फटाफट करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे और आप जल्दी काम कर सकोगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसमें हर एक पार्ट को अच्छे से समझें। तो आज मेरा होम टैब कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट में हम करेंगे इंसर्ट टैब। ओके, थैंक यू सो मच।